Hello students, so today we are going to discuss the section D and E of your CBSE sample paper. So we should start from the question number 34. Question number 34 is a long answer question. Section D contains all the long answers question 34 to 36 and the section E will be having the case study questions. So first the question number 34, Rahmat classified the reactions between methane and chlorine in presence of sunlight as ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। सो यू हैव टू सपोर्ट रहमत व्यू विद द सुटेबल जस्टिफिकेशन, और उसने जो ये बताया है उसको एक रिएक्शन से आपको जस्टिफाई करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आंसर में आप देखोगे इसके अंदर जो है दो रिएक्शंस दिए गए हैं, उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो। एक मिनट में वापस आता हूँ उसी पेज पे। तो इसके अंदर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन आपको यूज़ करनी है। सो फर्स्ट यू कैन राइट मीथेन प्लस क्लोरीन, तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। इनमें से कोई भी आप रिएक्शन जो है जस्टिफाई कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट में जो है एक हाइड्रोजन एटम हट रहा है, वहाँ पे क्लोरीन गैस से क्लोरीन ब्रेक होकर उसके साथ जुड़ रही है। नीचे जो दिया गया है ब्रेकिंग डाउन ऑफ सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl, तो ये हमने देखा है कि क्लोरीन जो है इसके अंदर एनोड के ऊपर इकट्ठी होती है नेगेटिव, क्योंकि एनोड इज ए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सेकंड वाटर एट द कैथोड, तो हाइड्रोजन वहाँ पे होता है, तो NaOH यहाँ पे दिखा सकते हैं। बी ऑप्शन है क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशंस ऑफ ईच। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो रिएक्शन है, दिस इज एक्चुअली द आंसर ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद जो है इनके यूजेस की बात करें हम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH या कास्टिक सोडा एक ही बात है। इसका यूज़ क्या करते हैं हम, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स को डीग्रीज करने में यूज़ किया जाता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में, ठीक है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। हाइड्रोजन का यूज़ फ्यूल के रूप में बहुत ज़्यादा ही होता है, मार्गारीन एक सब्सटेंस होता है उसके अंदर, और अमोनिया फर्टिलाइज़र के अंदर। इसी में और ऑप्शन भी दी गई है आपको। राइना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शंस ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस X विद विनेगर लाइक स्मेल विद ए सब्सटेंस Y, कि जब हम एक रिएक्शन कर रहे हैं तो जब X सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो वहाँ से विनेगर के साथ हीट किया जाता है तो एक स्मेल आती है, एंड विच इज़ यूज एज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ए वाटर बाथ गिव्स ए स्वीट स्मेलिंग लिक्विड Z, और उसको इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर बाथ के ऊपर हीट करते हैं तो हमें एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड मिलता है Z, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8O2। सो दो ऑक्सीजन है तो कुछ भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, ईस्टर ग्रुप हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा NaOH, Z gives back the sodium salt of and the compound X। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दो ऑक्सीजन है, और स्वीट स्मेल की जब बात आती है तो हम ईस्टर की बात करते हैं। X क्या है, इथेनोइक एसिड, क्योंकि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स को जब रिएक्शन किया जाता है तो ईस्टर फॉर्मेशन होती है, तो X हमारा इथेनोइक एसिड हो गया CH3COH, और Y जो है इथेनॉल हो गया C2H5OH, Z इथाइल इथेनॉइड बन गया, ईस्टर बन गया CH3CO C2H5OH। तो इस तरह से आप इसको रिएक्शन को दिखा सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वापस हमें मिल जाएंगे C2H5OH एंड CH3COONA, तो हमें अल्कोहल वापस मिल जाता है और ये इथाइल इथेनॉइड अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, यू हैव टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन। तो इसमें सबसे पहले टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू ए स्कॉटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसा कि हमें पता है कि जब बच्चा पैदा होता है जिस उससे पहले उसकी टेस्टिस जो है नीचे स्कॉटम में आती हैं, उससे पहले एब्डोमेन में होती हैं, लेकिन वो आई नहीं। तो उसमें हमें बताना है कि क्या होगा, स्पर्म्स फॉर्मेशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। अगर टेस्टिस ऊपर ही रह गई एब्डोमेन में तो उसकी बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन इफेक्ट होगी, क्योंकि स्पर्म्स को फॉर्मेशन के लिए 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए एज कम्पेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर विच इज़ 37, अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। वाटर डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लज्ड, तो यहाँ पे अगर वाटर डिफरेंस इज ए पैसेज फॉर सो स्पर्म्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, मतलब हमने उसको तोड़ दिया या प्लग कर दिया, बांध दिया, तो फिर वो
ट्रांसफर नहीं होंगे स्पर्म्स. Prostate and seminal vesicles are not functional. These two glands are very important. Prostates and seminal vesicles are not functional. They will not add secretion to for nourishment and mediate for the transport of sperm. एक जो है हमारे स्पर्म्स को मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और एक जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो स्पर्म्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे. एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इन ह्यूमन फीमेल. अगर फीमेल्स के अंदर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, the thickened lining of the uterus breaks, leading to discharge of blood and mucus along with the unfertilized egg. This is called menstruation cycle. Placenta does not attach to the uterus optimally. अगर बच्चे की जो प्लेजेंटा है वो मदर की यूट्रस से अगर अटैच नहीं है तो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, अफेक्टिंग इट्स ग्रोथ, विच कुड हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन हिज वेल बीइंग. इसमें और ऑप्शन दी हुई है. ए डॉक्टर हैज एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट and do regular exercise after checking his blood test report. Which disease do you think Samir is suffering? Name the hormone responsible for the disease and organ producing. तो जब उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में डॉक्टर ने देखा कि शुगर जो है ज़्यादा है तो उन्होंने उसको क्या कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी है और शुगर इनटेक कम करना है. तो हमें पता है शुगर बढ़ने का मतलब क्या होता है. द डिजीज नोन एज डायबिटीज़. हार्मोन उसको जो रिलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है इज इंसुलिन. हमारी बॉडी में जो ऑर्गन उसको रिलीज करता है इस पेंक्रियाज. विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिविजन इन प्लांट विच हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ. तो जहाँ पर भी अगर बहुत ज़्यादा तेज ग्रोथ होनी होती है तो वहाँ पे साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ और उसको एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन होता है एब्सिसिक एसिड जो उसकी ग्रोथ को रोकता है. अब थर्ड क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन. द अबोव इमेज शोज ए थिन लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 5 मीटर. एक लेंस है इसकी फोकल लेंथ 5 है. What is the kind of lens shown in the above figure? If a real inverted image is to be formed by this lens at a distance of 7 meter from the optical center, then show with calculation where should the object be placed, and we have to draw the diagram also. So first question is a thin lens of 5 meter. It is convex lens. एक रियल इमेज बनानी है बाय लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर. मतलब आपको कि जो है इमेज डिस्टेंस दे दिया, फोकल लेंथ आपके पास है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है. बी 7 मीटर है, एफ 5 मीटर है. सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. इट इज 17.5 मीटर. माइनस इसलिए आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा फ्रंट में होता है तो माइनस ही रहता है. द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड 7.5 मीटर 17.5 meter and this is the ray diagram for the above case. इसमें भी एक और ऑप्शन दी गई है. A 10 centimeter long pencil is placed 5 centimeter in front of a concave mirror. अब मिरर जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है और पेंसिल जो है 10 सेंटीमीटर है. Having radius of curvature 40 सेंटीमीटर. तो आप फोकल लेंथ निकाल लोगे. Determine the position of the image formed by this mirror. What is the size of the image and draw a label diagram. अब इसमें हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. u हमें -5 सेंटीमीटर दे रखा है. f जो है हमें r/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर 40 था वो, ठीक है ना. तो 1/20 हो गया. 1/v हमें निकालना है. 1/5 दे रखा है. इट कम्स आउट टू बी 6.67 सेंटीमीटर. इमेज विल बी ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर. मैग्निफिकेशन कितनी हुई 4.3. तो ये आपका नीचे एक डायग्राम आ गया इसका जिसके अंदर आप देख रहे हो कि इमेज फॉर्मेशन दिखा रखी है. नाउ वी कम टू द सेक्शन ई विच आर द की स्टडी क्वेश्चंस. द टेबल गिवन बिलो shows the hint given by the quiz master in a quiz. Serial number and hint. Substance C is used as preservative. So if we say substance C is used as preservative, C has 2 carbon. C is obtained by reaction of A in presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification. Misuse of A is in industry is prevented by adding methanol, benzene and pyridine to A. F is formed on heating A in presence of concentrated sulfuric acid and F reacts with hydrogen gas in presence of nickel and palladium catalyst. इन सब के बेसिस पे हमें बताना है IUPAC नेम ऑफ A एंड F. तो A हमारा जो है क्या था मिसयूज ऑफ ए. इथेनॉल का मिसयूज रोकने के लिए उसके अंदर मिथेनॉल, बेंजीन और पैराडिन मिलाया जाता है, ठीक है ना. एफ क्या है इथीन, क्योंकि इथीन जो है हाइड्रोजन के गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं. एडिशन रिएक्शन होता है निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस के अंदर.
तो इस तरह से जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में जो है क्वेश्चन बी था, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल व्हेन द चेंजेस टेक्स प्लेस A to C and A to F. So it is CH3C2H in presence of concentrated SO will be changes to E, that is ethene, in presence of concentrated sulfuric acid. Name the chemical reaction which occur in step 2 and 5 and identify the compounds formed in these steps. A is replaced with the next homologue. So the chemical reaction which are taking place, फर्स्ट केस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, और फिर हाइड्रोजनेशन और प्रोपेनॉल और प्रोपेनीन। तो इस तरह से इसमें हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, फिगर A to D गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ईयर लोब्स। देख रहे हैं आप राहुल के फादर के कैसे हैं, फिर राहुल के जॉइंटेड हैं, राहुल के मदर के जॉइंटेड हैं, उसकी सिस्टर निशा के फ्री लोब्स हैं। तो दो तरह के ईयर लोब्स आपने देखे होंगे। तो बाई हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर लोब, उसके पेरेंट्स में राहुल कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ द टाइप ऑफ ईयर लोब्स फिगर में इन हिज क्लासमेट। ही फाउंड टू टाइप्स ऑफ ईयर लोब इन क्लासमेट। फ्री 36 है, अटैच 14 है मेल्स के अंदर, एंड फीमेल्स के अंदर फ्री 31 है, अटैच 19 है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयर लोब और अटैच ईयर लोब अपीयर टू बी डोमिनेंट इन केस एंड वाई। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर जो है मेल्स के अंदर फ्री और फीमेल्स के अंदर भी फ्री ज़्यादा है, अटैच जो है दोनों में कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादा परसेंटेज में होता है वो डोमिनेंट होता है। सो फ्री ईयर लोब डोमिनेंट बिकॉज इट इज़ फाउंड इन अ लार्ज मेजोरिटी। Is the inheritance of the free earlobe linked with sex of the individual? Give reason for your answer. So इसके अंदर हम यही कहेंगे कि क्योंकि दोनों मिल रहे हैं हमें, ऐसा कुछ नहीं है कि मेल के अंदर फ्री मिलेंगे और फीमेल के अंदर जॉइंटेड मिलेंगे, दोनों में डोमिनेंट 36 31 फ्री है। सो इट इज़ नॉट related with the sex hormone or sex gene. Third is, what type of earlobe is present in father, mother, Rahul and his sister Nisha? Write the genetic constituents of each of these family members which explain the inheritance of the character. Gene of the free earlobe is represented by F and the gene for attached earlobe is represented by small f. So father का जो earlobe था, आप देखोगे इसके अंदर father के earlobes जो है वो फ्री है, लेकिन मदर के जो हैं वो भी फ्री है। राहुल के, क्योंकि अगर दोनों के जो है होमोजाइगस डोमिनेंट होते तो चांसेस ही नहीं थे कि बच्चों में जो है आपको दूसरा केस मिले, लेकिन हिट्रोजाइगस है तो ही पॉसिबिलिटी होती है। तो राहुल के अंदर स्मॉल एफ आए तो वहाँ पे जो है अटैच्ड हो गए, और निशा के अंदर जो है फ्री ईयरलोब बन गए। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस करवा के भी बता सकते हैं। Suresh parents have attached earlobes. What type of earlobe can be seen in Suresh and his sister Shia? Explain by giving the genetic composition of the whole. अब सुरेश फादर के अटैच्ड है तो स्मॉल एफ क्योंकि हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है तो होमोजाइगस रिसेसिव हो गए। मदर के भी अटैच्ड ईयरलोब है तो वो भी, तो सुरेश अटैच ईयरलोब एंड सी एफ अटैच ईयरलोब, इफ बोथ पेरेंट्स हैव रिसेसिव देन ऑल द चिल्ड्रंस विल हैव द रिसेसिव कैरेक्टर। क्योंकि हिट्रोजाइगस कंडीशन में पॉसिबिलिटी होती है चेंजेस की, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव में सेम ही चले जाएंगे। विनीता एंड अहमद डेमोन्स्ट्रेट a circuit that operates the two headlights and the two side lights of a car in their school exhibition. Based on their demonstration circuit, answer the following question. ये एक सर्किट दिखा रखा है, आप देखोगे इसमें 4 ohm 12 and 12 की कुछ हेडलाइट्स ऑपरेट कर रखी हैं 12 बट स्टेट व्हाट हैपन्स व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3। सो अगर पोजीशन ए जो है पोजीशन 2 से कनेक्ट होगा तो आप देख रहे हो कि वो कनेक्शन कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, वो सिर्फ 12 ओम्स वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पोजीशन 3 पे कनेक्ट हो रहा है तो वो आपका 4 ओम्स को कनेक्ट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोजीशन 2 में ए का 12 लैम्प्स ओनली, और अगर जो है सेकंड कंडीशन के अंदर बी के अंदर जो है 4 लैम्प्स 4 ओम लैम्प्स ओनली दोनों होंगे। सेकंड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि 12 लिखा ही हुआ उन्होंने तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट द करंट निकालना है। तो 12 एम लैम्प आर ऑन व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल पोजीशन 2, वोल्टेज अक्रॉस बोथ इसको आपका 12 हो गया, V इज इक्वल टू आई आर से आप निकाल लोगे इसके अंदर, तो 4 ओम आई जो है आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी।
4 ohms के अंदर आप देखोगे तो सेम उसी तरह से 3 एम्पेयर आपका आई की वैल्यू हो जाएगी। शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 और 12 हैज़ द हाइयर पावर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज तो हमारी 12 है, तो ये जो है आपका 4 ohms की बात करेंगे तो 36 आ रहा है, 12 ohms की बात करेंगे तो 12 आ रहा है। तो 12 इंटू 12 अपॉन 4 करेंगे 36, तो हेंस द 4 ohm विल हैव द हाइयर पावर। So this completes your CBSE sample paper 1. Hope you like it. These are in the 3 videos. I will attach the link of the other 2 videos in this video also. Keep watching. Thank you.